नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश का विरोध करने वालों की पोल खुल चुकी है। इनकी असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। इन्होंने अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता का ढिंढोरा खुद से पीटा है। खुद इन्होंने बताया कि अज्ञानी हैं, ये जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। आप सभी को पता है एल्विश का इवेंट है छत्तीसगढ़ में, और इवेंट से पहले एक नया बखेड़ा शुरू हो गया और कहा यह जाने लगा कि अश्लीलता फैलेगी अगर एल्विश जैसे लोगों को बुलाया जाएगा। और फिर जब इनसे सवाल पूछा गया, जो लोग विरोध कर रहे थे कि अश्लीलता कैसे फैलेगी, एल्विश का आप क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से जो जवाब आता है उसे सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। और हमने तो पहले ही बताया था कि ये अज्ञानी जाहिल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चार चवन्नी पर नाचने वाले लोग हैं। तो वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर एल्विश के बैनर पोस्टर जलाए जा रहे थे, क्योंकि इन्हें दिक्कत एल्विश से है। इन्हें दिक्कत ये हो रही है कि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनके लोगों की कहीं पूछ परख नहीं हो रही है, या हिंदू मतलब सिर्फ एक ही वर्ग समुदाय है वही आगे जा सकते हैं। अगर कहीं पर भक्ति करनी होगी, कहीं पर कुछ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात आएगी, तो सिर्फ एक ही वर्ग समुदाय के लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो तो सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं, वो तो सिर्फ फॉलोअर बनने के लिए हैं। वो लीडर कैसे बन सकते हैं, या फिर वो कहीं पूजा पाठ में आगे कैसे आ सकते हैं, या कहीं जाकर गरबा पंडाल या कहीं पर क्यों नजर आ सकते हैं, लोग उनके फॉलोअर क्यों बन सकते हैं। तो दिक्कत परेशानी यही है, क्योंकि एल्विश का जो बैकग्राउंड है वो नहीं है जो ये चाहते हैं, इनमें से कोई वो नहीं है। तो इसीलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। वरना जितनी आवाजें अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एल्विश ने उठाई है, उतनी तो मुझे लगता है किसी भी सेलिब्रिटी ने नहीं उठाई है। लेकिन उसके बाद भी विरोध उसी का करना है जिसने धर्म का साथ दिया, जिसने अपने देश का साथ दिया है। इनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनका जवाब क्या आता है। सुनिए। कि डांडिया जो उत्सव होता है नवरात्र के समय पे, भगवती की पूजा का जो वो है कार्यक्रम है, उसको पूजा के हिसाब से करना चाहिए। हमारा ये मांग है, जिसमें डांडिया और गरबा के नाम पे जिनके ऊपर एनएसए की धारा लगी हुई है, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बुलाकर यहाँ पर जो शहर की शांति को भंग करने का जो काम किया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम हो, लेकिन अच्छा, शुद्ध और बढ़िया कार्यक्रम होगा। किसी भी अभद्र कार्यक्रम को हम यहाँ पर सहयोग नहीं करेंगे और ना होने देंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले रायपुर में एक नग्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगर उसका विरोध नहीं किया गया होता मीडिया के द्वारा, तो वो कार्यक्रम वहां पर हुआ होता। इसलिए हम यहाँ पर कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे शहर का सौहार्द न बिगड़े, और ऐसे आयोजन आगे करने से पहले आयोजन करता इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि अच्छा कार्यक्रम हो, इस तरीके का फुअर कार्यक्रम यहाँ पर ना हो। आयोजनकर्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम आगे बाध्य होंगे कि किसी भी कार्रवाई को करने के लिए। तो पूरा बयान आपने सुना, और आपने ये गौर किया होगा कि इस व्यक्ति का ये कहना है कि जिस पर एनएसए लगा है उसे क्यों बुलाया गया। भाई पहले तो तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें ये पता चले कि एनएसए किस पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। मतलब तुमने सुन लिया कि एनएसए 2-4 लोगों पर लगा दिया गया है, तो तुम किसी पर भी एनएसए लगवा दोगे। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारे विचारधारा से मेल भी खा रहा हो, लेकिन तुम्हारे अगर वर्ग समुदाय का नहीं है, तो फिर तुम सीधे सीधे घोषित कर दोगे कि भाई ये तो आतंकवादी है, क्योंकि एनएसए तो आतंकवादियों पर ही लगता है। आतंकवाद कहाँ फैलाया एल्विश ने, कौन सी ऐसी चीजें उन्होंने की जिससे आतंकवाद फैला। भाई जो अपने देश के साथ खड़ा हो, जो कट्टर देशभक्त हो, जो कट्टर हिंदू होने की बात करता हो, उसे तुम बोल रहे हो कि उस पर एनएसए लगा है। मतलब आप लोग तो यही चाहते थे कि ये एनएसए लग जाए, लेकिन नहीं लग पाया, तो दूसरे मामलों में आप लोगों ने फंसाया। भाई कब लगा एनएसए? और रिपोर्टर भी जो वहां पर खड़े हुए हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, वो टोक भी नहीं रहे हैं कि भाई किसी पर एनएसए नहीं लगा है। ना तो अंजलि अरोड़ा पर लगा हुआ है और ना ही एल्विश पर लगा हुआ है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ एल्विश की, अंजलि अरोड़ा की है ही नहीं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक और बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। धर्म विशेष का कार्यक्रम होता है, और ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे कलाकार जिनका उस धर्म से कोई नाता नहीं, जो फुहरता प्रदर्शित कर रहे हैं, अश्लीलता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या समाज को मैसेज देंगे। और ये ऐसे कलाकार हमारे समाज के लिए आइडल नहीं हो सकते। इसलिए हम वो जो आने वाले कलाकार हैं, जो एल्विश यादव है, जो अंजलि अरोड़ा है, ऐसे कलाकारों का हम विरोध कर रहे हैं। उनका हमने स्थानीय घड़ी चौक में आज पोस्टर जलाकर विरोध किया है, और हम आयोजक से भी निवेदन कर रहे हैं कि कृपया कर ऐसे कलाकारों को आप अपने कार्यक्रम में ना बुलाएं, और अगर बुला लिए हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम को बंद करें। तो देखा आपने, इनका भी यही कहना है कि एल्विश यहाँ पर आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, हम नहीं चाहते, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। लेकिन गौर से अगर आप इनकी शक्लें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यसन करने वाले लोग हैं। या तो ये गांजा फूंकते हैं,
तभी इनको पता ये चल रहा है कि एल्विश पर एनएसए लगा हुआ है। दांत तो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि गुटखा खाने वाले लोग हैं। अंकल इनके पीछे जो चैनल लगाकर खड़े हुए हैं वो चबा भी रहे हैं, हाँ तो भैया बेटा वाले टाइप, सुट्टा उट्टा मार के आए हैं यहाँ पर, ज्वाइंट फूंक के चले हैं। तभी इनको कुछ पता नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस विरोध करना है। अच्छा, अब जो जहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम, उस होटल के मालिक का भी बताया जा रहा है कि बयान आ गया है। वो होटल के मालिक ये कह रहे हैं कि एल्विश को 20 लाख रुपए दिए गए हैं। तो भाई इन लोगों की दिक्कत यही है, क्योंकि अभी तक ये जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर कोई और अन्य जाति का व्यक्ति आ रहा है, वो लोगों के बीच में जा रहा है, फेमस हो रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं। तो दिक्कत इनको हो रही है कि 20 लाख रुपए सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिल गया। सारी दिक्कत तो यही हो रही है। तो उसका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। घोष और रजत सोनी को रेंट पे दिया था, और चूंकि उन्होंने बाद में उनको अपने एल्विश यादव को बुक किया, और चूंकि 1 महीना से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, कल हिंदू मंच वालों का और बजरंग दल वालों का कुछ विरोध आया कि ऐसा ऐसा भैया प्रोग्राम, मतलब उसमें दिक्कत है एल्विश यादव के साथ में। तो अब चूंकि करण घोष का कहना है, मेरे साथ खड़े हैं, कि भैया हम लोग 20 लाख रुपए उसको पेमेंट कर चुके हैं, और पेमेंट अगर दे चुके हैं तो वापस तो मिलेगा नहीं। तो हमारा यही कहना है कि हमको एल्विश यादव का प्रोग्राम कराने का शौक नहीं है, हमको शहर को एंटरटेनमेंट कराना है, तो जो सिंपल डांडिया में भी हो सकता है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा एल्विश यादव को जो पेमेंट दिया गया है वो हमारा पेमेंट वापस